नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का महिलाओं को तोहफा। जी हां, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत रक्षाबंधन के मौके पर राजधानी की करीब 17 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिए रेखा सरकार की कोशिश है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधे आर्थिक संबल मिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद महिलाओं तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की महिलाओं का कहना है कि सरकार की ये योजना उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी। रक्षाबंधन, तीज, नवरात्रि, दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान हर महीने 2500 रुपये मिलने से घरेलू खर्च संभालने में काफी मदद मिलेगी। महिलाओं का यह भी कहना है कि सरकार की ओर से तय की गई शर्तें काफी हद तक उचित हैं, क्योंकि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचना चाहिए। कुछ महिलाओं का मानना है कि अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसके पास गाड़ी है या वो अन्य मानकों पर सक्षम है, तो उसे सरकारी सहायता की जरूरत नहीं है। वहीं 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को योजना से बाहर रखने के फैसले को भी कई महिलाओं ने सही ठहराया है। हम आज की इस रिपोर्ट में इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का क्या कुछ कहना है और इस योजना को लेकर महिलाओं में कितनी खुशी है। उन्होंने भी इंडिया वॉइस के साथ अपनी खुशी साझा की है। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए। एक हमारी वो योजना जो हमने दिल्ली की बहनों से प्रॉमिस किया था, आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग में उसे हमने पूरा किया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से हमारी ऐसी योजना जिसमें हम दिल्ली की बहनों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से 2500 रुपये महीना देने वाले हैं, उसको हमने दिल्ली अपनी कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव आज किया है और 1 अगस्त से इसका पोर्टल शुरू हो जाएगा। एलिजिबल बहनें उसमें अप्लाई कर पाएंगी और उन बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी। जी, इससे हम बहुत खुश हैं। जो रेखा जी ने कहा है उन्होंने करके दिखाया है। ये पैसा से कितना लाभ पहुंचेगा परिवार में? जी, बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है और इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा तो लगता ही अच्छा। इतना बड़ा कदम महिलाओं के लिए, इतना बड़ा कदम उठाया है, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। बहुत लाभ होगा। आप देखिए ना, बहनें जो गरीब महिलाएं हैं, जो बहनें हैं जो कुछ काम नहीं करती, जो घर में ही रहती है, उनको बड़ी परेशानी होती है अपना खर्चा कैसे करें। महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए मासिक की देने की घोषणा हुई है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रेखा जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। रेखा जी, इसमें 80 लाख महिलाओं को जो निम्न तबके के से हैं, जो जरूरतमंद महिलाओं को 80 लाख महिलाओं को फायदा होएगा और ये अगस्त में शुरू हो जाएगा। रक्षाबंधन वाले दिन उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अगस्त से शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली के बहनों को इस योजना की सौगात दी जाएगी। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि इस योजना के क्या कुछ प्रावधान है और कौन सी महिलाएं इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वित्तीय सहायता की बात करेंगे तो पात्र महिलाओं के बैंक खाते में इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये दी जाएगी। पंजीकरण की शुरुआत जो है वो ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त से ये
शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। पहली किस्त की बात करें तो रक्षाबंधन तक पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य दिल्ली की रेखा सरकार ने रखा है। लक्षित लाभार्थी कौन होंगे, आपको बता दें कि राजधानी की करीब 17 लाख महिलाएं इस योजना के लाभार्थी बनने जा रही हैं। आयु सीमा की बात कर ले तो 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की महिलाओं को इसका फायदा मिलने वाला है। वहीं पर निवास की बात कर ले तो 10 साल से दिल्ली की जो स्थायी निवासी महिलाएं हैं उन्हीं को इस योजना का फायदा मिलने वाला है। पारिवारिक आय की बात कर ले तो 2.5 लाख रुपये तक की अगर आय है, सालाना आय है, तो वही महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। तो दिल्ली की रेखा सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। देखिए, अगले महीने रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है, जहां पर बहनें जो हैं अपने भाई की कलाई पर प्यार की राखी बांधती हैं। और रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली की रेखा सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को, बहनों को बड़ी सौगात दी है। और दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत उनके खाते में 2500 रुपये हर महीने दी जाएगी। तो टीवी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स प्लेट आप देख रहे हैं, ये जो दिल्ली लक्ष्मी योजना है उसके अंदर क्या कुछ प्रावधान है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पारिवारिक आय की बात कर ले तो 2.5 लाख रुपये सालाना आय तक की महिलाओं को, उसके अगर पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक की है तो वो महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली वासियों के लिए रेखा सरकार लगातार काम कर रही है। बात कर किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, तो हर तबके के लोगों के लिए रेखा सरकार काम कर रही है। और इसी कड़ी में बहनों को एक बड़ी सौगात दी है। तो इस योजना के क्या कुछ प्रावधान है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अरविंद कुमार जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए, जो रेखा गुप्ता सरकार ने है दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, 1 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो 1 अगस्त से खुल जाएगा। हम जानना चाहेंगे कि इस योजना का लाभ कैसी महिलाएं ले सकती हैं। देखिए आकाश, जिस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी है और हर महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का उन्होंने वादा किया है, उस वादों पर 1 अगस्त से वो कार्य शुरू हो जाएगा। जो महिलाएं हैं कल से अपना रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगी। इसकी शुरुआत कल खुद मुख्यमंत्री एक सेंटर पर जाकर महिलाओं से रजिस्टर करवाएंगी और बताएंगी कैसे इस योजना का लाभ आप ले सकती है। सरकार की तरफ से जो शेड्यूल बनाया गया है कि किन पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकता है। तो बताते चले कि जो सरकारी मुख्यमंत्री सचिवालय से जो हमें जानकारी मिली है कि 21 वर्ष से 60 वर्ष तक उम्र वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से मिलेगी। साथ ही साथ उनकी जो आय है 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो महिला 10 साल से अधिक समय से जो दिल्ली रह रही है, दिल्ली की निवासी है, उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि आकाश, जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई थी कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तब हमारी सरकार हर महिलाओं को सहायता राशि के रूप में 2500 रुपए उन्हें सहायता राशि हम उनके सीधे अकाउंट में देंगे। तो जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगभग के ऊपर अब बीजेपी की सरकार हो गया दिल्ली में, और उस योजना पर लगातार मुख्यमंत्री काम कर रही थी। विपक्ष इस योजना को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साध रहा था कि अब बीजेपी सिर्फ दुनिया की पार्टी है, उनके तरफ से कुछ किया नहीं जाएगा। जो घोषणाएं सिर्फ चुनाव से पहले करती, चुनाव बाद वो सारी घोषणाएं भूल जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिन योजनाओं का हमने जिक्र किया है घोषणा पत्र में, उन योजना का लाभ दिल्ली वासियों को देंगे। उसी के तहत महिलाओं को लेकर जो उन्होंने जो घोषणा की है कि 2,500 रुपए प्रति महीने हम लक्ष्मी योजना के तहत उन्हें लाभ पहुंचाएंगे। तो इसी तरह से शुरुआत लगभग होने जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार महिलाओं से अपील भी की जा रही है कि हर महिला कल पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन दे और आवेदन करे। आवेदन का जो जांच होगा, जो दस्तावेज उन्होंने जमा किया उसका जांच होगा, छुटनी होगी। उसके बाद उन महिलाओं को राखी से पहले यानी रक्षाबंधन के दिन उनके अकाउंट में सीधे 2500 रुपए सरकार डीबीडी के माध्यम से उन्हें ट्रांसफर कर देगी। तो अब आकाश, ये समझिए कि जिन राखी का जो बंधन होता है भाई बहनों का, वो बड़ा त्योहार होता है और खासकर जो भाई होते हैं अपनी बहनों को उपहार देते हैं। लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं
अपनी बहनों को उपहार दे रही हैं। उनके तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली में, तब से महिलाओं को लेकर कई सारी योजनाओं को हम सौगात दे रहे हैं। हर महिलाओं को सरकारी तंत्र पर जो भी योजना का हमसे घोषणा किया, उन योजनाओं को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कल से जब पोर्टल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 17 लाख यानी पहले किस्त में जो महिलाएं हैं, जो पहले साल यानी 26 और 27 में सरकार ने जो चिन्हित महिलाओं को किया है, 17 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। और उसके लिए सरकार की तरफ से एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, नोडल पदाधिकारी तैनात किए गए, ताकि जो भी महिला आवेदन करें उन्हें योजना का लाभ लेने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके लिए जो नोडल पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, लगातार काम करेंगे। जो भी आवेदन पोर्टल पर आएगा, उन आवेदन की जांच उसी दिन होगा। उसके बाद उनको नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पर चला जाएगा कि आपके आवेदन में क्या कमियां है। यदि वेरीफाई हो गया है तो आपको वो भी सूचना सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। तब ऐसे में कल देखने वाली बात होगी कि कल पहले दिन जितनी महिला अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से करवाती है, क्योंकि हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने अपने जितने भी मंत्री हैं या जिन विधायक हैं, उनसे भी उन्होंने कहा है कि अपने क्षेत्र की सभी महिलाओं को इस योजना के लाभ पहुंचाने के लिए उनसे आग्रह करिए और उनसे कहिए कि वो लगातार जब पोर्टल जैसे ही शुरू होगा अपना आवेदन वो पोर्टल के माध्यम से कर सकती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल कितना आवेदन होता है। आकाश, अरविंद, देखिए इस योजना के तहत एक प्रावधान ये है कि ये उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा साल से रह रही हैं। तो क्या दिल्ली में जो 10 साल से ज़्यादा रह रही हैं, क्या सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा या फिर इस योजना में कुछ शर्तें भी हैं? देखिए, 10 साल तक सरकार ने बाउंड किया है कि 10 साल से अधिक जो महिला दिल्ली की निवासी हैं और 10 साल से अधिक दिल्ली में रह रही हैं, उन्हें इस योजना का लाभ हम पहुंचाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस योजना पर आगे भी योजना की समीक्षा होगी। यदि उन्हें लगेगा कि और जो समय सीमा है उसको और कम किया जाए तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। उस पर भी सहमति बनाकर वो उन महिलाओं के लिए भी हम आवेदन के साथ साथ उन महिलाओं को भी हम लाभ पहुंचाएंगे। क्योंकि जैसे ही कल योजना की शुरुआत होगी तो विपक्ष की तरफ से निशाना भी साधा जाएगा। आकाश, कि उन्होंने घोषणा की थी कि हर महिलाओं को हम सहायता राशि 2500 रुपए देंगे लक्ष्मी योजना के तहत। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, सरकार ने तो 1.25 साल के बाद इस योजना का लाभ तो देना शुरू की, लेकिन उन महिलाओं को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया जो 10 साल से पहले यानी दिल्ली में रह रही है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उन चीजों पर भी विचार कर रही है कि विपक्ष को किसी भी हालात में मौका हम न दें कि वो किसी भी सूरत में वो राजनीति कर सके। इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि फिलहाल जो पहले चरण का जो आवेदन होगा उसमें 10 साल का पाबंदी उन्होंने लगाया कि 10 साल से अधिक यानी 10 साल से अधिक का जो समय से दिल्ली में जो महिलाएं रह रही हैं, दिल्ली की निवासी है, उनका पहचान पत्र है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उन्हें योजना का हम लाभ दे सकेंगे। तो उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि उसके बाद जो 10 साल से कम समय से भी रह रही है उन महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार विचार विमर्श करेगी कि आखिर उन महिलाओं को भी हम लाभ कैसे पहुंचाएं, उन्हें लक्ष्मी योजना के तहत हम कैसे जोड़ें। इस पर भी हमारी सरकार समीक्षा करेगी और भविष्य में आगे इसे भी हम जोड़ेंगे। अरविंद, इस योजना के तहत हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली की कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी? देखिए आकाश, जो सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें बताया गया है कि उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा जो जिनकी आमदनी जो सालाना जो आय है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख से ऊपर जब आपकी परिवार की आमदनी है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, तो उन महिलाओं को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कि जो गरीब तबके के जो महिलाएं हैं, जिनकी आय, जिनके परिवार की आय, उनकी आय नहीं परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, उन महिलाओं को हम सहायता राशि पहुंचाएंगे ताकि उन्हें परिवार चलाने में जो परेशानी होती थी वो परेशानी उन्हें अब न हो। तो इस पर भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपकी आमदनी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख से अधिक है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ 10 साल से अधिक से आप दिल्ली के निवासी हैं तो उन महिलाओं को भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने जो सरकार के तरफ से जो शर्तें रखी गई है कि जो पैसा उनके अकाउंट में जाएगा तो सीधे बिचौलिया के हाथ से नहीं, डीबीटी के माध्यम से यानी सीधे उनके बैंक अकाउंट में ही पैसा सरकार की तरफ से
ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से इस योजना की घोषणा की गई और कैबिनेट से मंजूरी मिली, तो वैसे ही दूसरे दिन दिल्ली की जितने भी महिलाएं हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंची थी, उन्हें बधाई देने के लिए, उनको शुभकामना देने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं से मिला, उनसे गला मिला और उन्होंने साफ शब्दों में महिलाओं को संदेश दिया कि आप दिल्ली में हमारी सरकार है वो महिलाओं के हित में काम कर रही है, चाहे जो भी योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, विधवा योजना हो या फिर महिलाओं के लिए जो लक्ष्मी योजना हो, इस योजना पर हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी महिलाओं को उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार महिलाओं को इस योजना का लाभ हम दे सके, इस पर भी हमारी सरकार विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो आकाश कल से ये शुरुआत हो रही है, महिलाओं के चेहरे पर काफी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि जब महिला मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंची थी तो उनसे भी हमने बात की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस योजना के शुरू होने से हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि महिलाओं की कुछ जरूरतमंद सामानें होती हैं जो परिवार उन्हें भरण पोषण के लिए नहीं दे पाता है, क्योंकि आमदनी हर परिवार में 2.5 लाख से अधिक तो है नहीं, 2.5 लाख से कमी होता है, उसमें बच्चों की होती है, रूम का किराया होता है, बिजली बिल देनी पड़ती है, पानी का बिल देना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से इस योजना का जब लाभ हमें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लाभ देने की जो बातें सामने आ रही है, इससे हमारी जो आर्थिक परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी बेहतर होगी। जी अरविंद, देखिए कांग्रेस की तरफ से एक सवाल इस योजना के में जो कठिन शर्तें लागू की गई हैं उन शर्तों को लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कई कठिन शर्तें हैं जिससे कई महिलाएं जो है वो अपात्र हो जाएंगी इस योजना से। क्या वो कठिन शर्तें वो क्या हैं? मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में जो विपक्ष की तरफ से जो कठिन शब्द का उपयोग किया जा रहा है कि जो शर्तें दिल्ली सरकार ने रखा उसमें कुछ ऐसी कठिनाई है। कठिनाई का मतलब उनका विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना था कि सरकार जब चुनावी घोषणा पत्र बना रही थी तो उन्होंने ये शर्त नहीं रखा था कि 2.5 लाख से अधिक आपकी आमदनी होनी चाहिए। अब सरकार ने 2.5 लाख की आमदनी का शर्त रख दिया है। साथ ही साथ 10 साल से अधिक जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें देने की बात कही है। 10 साल पहले यानी जो महिला अभी तत्काल दिल्ली के निवासी हैं, जो 5 साल 7 साल से दिल्ली के निवासी हैं, यहाँ के आम मतदाता हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो छलावा कर रही है। महिला तो है लेकिन वो छलावा महिलाओं के साथ कर रही है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कैबिनेट में जो अप्रूवल हमारी सरकार ने किया है कि जिन योजनाओं को लेकर जो लाभार्थी महिलाएं उन्हें जो लाभ हमें पहुंचाना है, जिनके लिए जो शर्तें सरकार की तरफ से रखी गई है, उन शर्तों पर पहली किस्त में तो हम पैसा देंगे। उसके बाद यानी 17 लाख से अधिक महिलाओं को हम लाभ कैसे पहुंचा सके, क्योंकि एक साल 26-27 का उन्होंने पाबंदी लगाया कि 51 लाख माफ करिएगा जो सरकार की तरफ से जो पैसा जो स्वीकृत हुआ है वो लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक का सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 25 और 26 के लिए यह बजट है, 27 और 28 के लिए जो बजट आएगी उसमें और सारे जो नियम है वो उसमें कमियां की जाएगी, 5 साल भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो आमदनी 2.5 लाख रखी गई है उससे भी हम बढ़ाकर 3-3.5 लाख रुपए करेंगे। तब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आकाश। चलिए अरविंद, फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सरकार के तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना राजधानी की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता का एक नया माध्यम बनने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस योजना से जरूरतमंद महिलाओं को सीधे आर्थिक संबल मिलेगा। वहीं महिलाओं का एक बड़ा वर्ग भी इसे राहत देने वाला कदम मान रहा है। हालांकि योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका लाभ कितनी पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से पात्र महिलाओं तक पहुंच पाता है। आने वाले दिनों में आवेदन प्रक्रिया, पात्रता के सत्यापन और धनराशि के समय पर वितरण पर सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल रक्षाबंधन से पहले इस घोषणा ने दिल्ली की राजनीति के साथ साथ लाखों महिलाओं के बीच नई उम्मीद जरूर जगा दी है। फिलहाल इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।